नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्व कम करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ संविधान निर्माण करने में, हमारे भारत का संविधान बनाने में योगदान देने वाले महापुरुषों के नाम को सामने लाना है। दोस्तों, अक्सर अगर आपसे या किसी भारतीय से या किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान किसने बनाया था, तो उसके मुख से एक ही नाम निकलता है, वो है डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी। उसका आंसर गलत नहीं होता, वो गलत नहीं कहता, लेकिन जब केवल एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो और जो जितने व्यक्तियों ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था उनका अपमान भी होता है या उनके महत्व को कम भी किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा संविधान बनाने में 13 समितियां काम कर रही थी। उन 13 समितियों ने 12 अधिवेशन करके, यानी 12 बड़ी बड़ी बैठकें करके हमारे संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया था। ये कोई काम आसान नहीं था और एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इन 13 समितियों में एक समिति हुआ करती थी, प्रारूप समिति। उसी के हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति के अलावा और भी 12 कौन सी समितियां थीं और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये शायद ही कुछ लोग जानते हों। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे घर में कोई शादी अनुष्ठान पड़ता है तो हर व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। सारे व्यक्ति एक ही काम करने लगेंगे तो वो अनुष्ठान या वो काम पूरा नहीं हो सकता। जब हमारा संविधान बनाया जाने वाला था तो हमारे संविधान सभा को 13 समितियों में बना दिया गया था। जो लगभग 400 सदस्यों की जो टीम थी उसको लगभग 13 समितियों में 13 उद्देश्य दे करके उनको लगा दिया गया। उन्होंने मिलकर के संविधान बनाया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसी प्रकार संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी प्रकार आवास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार के सलाहकार समिति के अध्यक्ष वो पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे। वित्त एवं स्टाफ समिति भी राजेंद्र प्रसाद जी संभाल रहे थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी साहब थे। राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऐसे अनेक जो समितियां थीं, वो अलग अलग अध्यक्षों ने मिलकर उसको किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके घर में या आपके परिवार में अगर कोई अनुष्ठान हो या कोई शादी हो या कोई यज्ञ हो तो हर व्यक्ति अलग अलग काम करके अपना योगदान देकर उस अनुष्ठान को या उस यज्ञ को पूरा करते हैं, उस शादी विवाह को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से संविधान बनाने के लिए इन 13 समितियों ने अपना अपना योगदान दिया था। जिस प्रकार शादी में कोई जो है साफ़ सफाई पर ध्यान देता है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई डेकोरेशन करता है, कोई व्यापार जो है मेहमान नवाजी करता है। हर व्यक्ति अपना अपना काम अलग अलग करके अगर करता है तो काम आसानी से हो जाता है। उसी तरीके से संविधान बनाने के लिए भी 13 समितियों ने अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हुए संविधान को बनाया था। हाँ, ये अलग बात है कि एक घर का निर्माण करने में उसमें लेबर, मिस्त्री तमाम लोग होते हैं, लेकिन उस घर का अगर कोई देखता है, घर अगर भव्य बना है, अगर पूछा जाए उससे कि घर किसने बनाया है तो ज़्यादातर इंजीनियर का नाम आता है, जिसने उस नक्शे को बनाया था। उसी तरीके से हमारे देश में भी ज़्यादातर, चूँकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था हमारे संविधान का, तो ज़्यादातर लोगों के जुबान पर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। उनके महत्व, भीमराव अंबेडकर जी की दौड़ भाग, उनकी जानकारी, उनका महत्व कम नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि हम भीमराव अंबेडकर साहब के अलावा इन 13 समितियों के बचे हुए 12 समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनके योगदान को भी हमको याद करना चाहिए। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे बल भी मिलता रहे और ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार की और वीडियो जो आएंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।